ये कहावत है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इस बात को बीजेपी से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं समझता होगा। इसीलिए तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो यूपी को साधना है, यूपी को जीतना है। यही इनका मिशन। यही वजह है कि कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मन से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2024 में यूपी की जीत का मंत्र दिया। एक तरफ उन्होंने कल्याण सिंह के बहाने हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ ओबीसी वोट को भी उन्होंने अपनी स्पीच में 3 बातों पर फोकस किया। अमित शाह ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाया, भटकाया और लटकाया। अमित शाह ने कल्याण सिंह का नाम लेकर यूपी के पिछड़े वर्ग पर फोकस किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कई बड़े काम किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। कल्याण सिंह बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते थे। वो ओबीसी की लोधी जाति से आते थे, जो यूपी में करीब 4% है। लेकिन कल्याण सिंह की छवि सिर्फ लोधी जाति तक सीमित नहीं थी। वो ओबीसी के साथ हिंदुओं के भी बड़े नेता थे। यही वजह है कि जब गृह मंत्री ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कई बार पिछड़ी जातियों का जिक्र किया। बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। यूपी की राजनीति में ओबीसी वोटर्स की अहमियत क्या है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि जिस वक्त अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी नेता कल्याण सिंह को याद कर रहे थे, ठीक उसी वक्त लखनऊ में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। सम्मेलन में यूपी के सभी जिलों के ओबीसी समाज के नेताओं को इनवाइट किया गया था। मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, बिंद समाज के नेता लखनऊ पहुंचे। सम्मेलन में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना और मंडल कमीशन की लड़ाई तेज करने की बात कही है। आज जो पिछड़ापन है वो सामाजिक साजिश और षड्यंत्र के तहत है। ये पिछड़ापन दूर हो, जाति जनगणना हो और बिना सामाजिक न्याय के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लोग ये कहते हैं सबका साथ, उनके नारे में ही सामाजिक न्याय नहीं है। वो सबका साथ तो चाहते हैं, लेकिन समाज की गैर बराबरी को नहीं खत्म करना चाहते हैं।